हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की होम साइंस का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता। इस चैप्टर को फुल एक्सप्लेन करेंगे आज हम हिंदी में। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसके तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा नोट्स का। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3, क्योंकि पार्ट नंबर 1 और 2 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का पार्ट नंबर 3। फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अपना। फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्कूल जाने वाले बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकता है। यानी कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी जो खाने पीने से रिलेटेड जितनी भी आवश्यकता होती हैं उनके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। जितने भी 9 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं, क्या वो लड़का हो या लड़की हो, जैसे जैसे उनकी बॉडी ग्रो करती जाती है, एज बढ़ती जाती है, उनकी आवश्यकताएं भी बदलती जाती हैं। जैसे कि अगर हम ऊर्जा की बात करें, सबसे पहली जो ज़रूरत की चीज़ है बच्चों के लिए, क्या वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ऊर्जा। क्योंकि ऊर्जा से ही हर इंसान अपने सारे के सारे कार्य कर सकता है। अगर ऊर्जा सही तरीके से नहीं मिलेगी तो बच्चा सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। ज़्यादा अच्छी तरीके से कामों को करने के लिए, तेज़ी से वृद्धि के लिए या फिर मांसपेशियों का तेज़ी से विकास करने के लिए लड़के जो हैं उन्हें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और लड़कियों को थोड़ी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर प्रोटीन की बात करें तो बच्चों को खेल कूद से रिलेटेड अपने काम करने के लिए और भी जितने भी उनकी लाइफ से रिलेटेड काम है, थोड़ा हार्ड काम जो होते हैं, या फिर बच्चों को अगर चोट लग जाए तो अच्छी तरीके से विकास करने के लिए बच्चों को अच्छा प्रोटीन भी मिलना ज़रूरी है, ताकि बच्चे जो अच्छी तरीके से खेल कूद कर सकें, अच्छी तरीके से कोई भी काम कर सकें। थर्ड जो बच्चों के लिए ज़रूरी चीज़ है पोषण के लिए वो है लौह तत्व। बच्चों को लौह से रिलेटेड जो आयरन, जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ बच्चों में आयरन की कमी हो जाती है, तो वो इसी वजह से होती है। जो बच्चे अधिक मात्रा में ऐसे तत्वों को नहीं लेते हैं, ऐसा भोजन नहीं लेते हैं जिनके अंदर लौह तत्व मिलते हैं। लौह तत्व जो है इसका कार्य ये है कि ये हमारा जो खून है, ब्लड जो है, हमारे ब्लड के अंदर ये आयतन जो है उसका सही कंट्रोल करा रहता है। हमारी रक्त की कमी नहीं होती है जब हम लौह तत्व को ज़्यादा लेते हैं। अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम से ही हड्डियों में वृद्धि होती है, हड्डियों का विकास होता है और हड्डी मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। 5th पॉइंट हमारा लवण। लवण भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारे कई सारे कार्य करने में ये मदद करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर की जो आंतरिक गतिविधियाँ होती हैं, हमारे शरीर की जो अंदर गतिविधियाँ होती हैं, उनमें लवण जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य निभाते हैं। और जैसे कि हमें जब पसीना आता है, पसीना आने के लिए भी लवण जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ज़्यादातर जो 2 लवण हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। उनमें सबसे पहला जो है लवण है वो है सोडियम और दूसरा पोटेशियम। हमारे शरीर को इन दोनों लवणों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए आहार आयोजन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। यानी कि जो बच्चे विद्यालय जाते हैं उनको किस तरीके से भोजन देना चाहिए और भोजन में क्या क्या देना चाहिए, उसे इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली जो बात ध्यान रखनी चाहिए बच्चों के भोजन के लिए वो रखनी चाहिए आहार में विविधता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि बच्चों को हर बार अलग अलग तरीके का भोजन देना चाहिए। पहले दिन जो भोजन दिया गया है, फिर अगले दिन दूसरी तरीके का भोजन दिया जाए बच्चों को, तीसरे दिन तीसरी तरीके का भोजन दिया जाए। इस तरीके से हर दिन बच्चों को अलग भोजन दिया जाना चाहिए। जो ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को जो पोषण हो रहा है वो सही मात्रा में मिल रहा है, यानी कि भोजन जो है उससे तत्व बच्चों को अच्छी तरीके से मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा अच्छी तरीके से कार्य कर सके। वसा से रिलेटेड जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, खाना होता है, नमक, चीनी, इन सबको सीमित मात्रा में ही देना चाहिए। अगर बच्चों को ज़्यादा देंगे तो बच्चे जो मोटापे का शिकार हो जाएगा। हमें बच्चों को भोजन देते समय भी ये बात भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को जो सुबह का नाश्ता दें वो पौष्टिक दें, ताकि सुबह से लेकर दोपहर तक बच्चा अच्छी तरीके से खेल कूद कर सकते, अपने काम को आसानी से कर सके। जब भोजन बनाया जाए उस टाइम पे बच्चों की माता जो है उन्हें सलाह लेनी चाहिए बच्चों से कि बच्चों को किस तरीके का खाना आज खाना है।
ताकि बच्चे जो हैं आसानी से अपना भोजन खा सकें अच्छी तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्व स्कूलगामी तथा स्कूल जाने वाले बच्चों को के आहार को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं और जो कि स्कूल नहीं जाते, उनको जो है अलग अलग तरीके का खाना खाना पसंद है कि बच्चे जो हैं वो किस तरीके का भोजन खाना पसंद करते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक आखिर हैं क्या, वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला जो बच्चे के आहार को प्रभावित करने वाला कारक है वो है पारिवारिक माहौल। जिस बच्चे के परिवार का जिस तरीके का माहौल होता है, बच्चे को उसी तरीके से खाना खाना पसंद है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं वो मीट नहीं खाते हैं, क्योंकि उनके परिवार के लोग मीट नहीं खाते, तो उनके बच्चे भी मीट नहीं खाते। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जिस परिवार में जिस तरीके का भोजन खाया जाता है, उनके बच्चे भी उसी तरीके का भोजन खाना पसंद करते हैं। सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता परिवार में बच्चों के ऊपर वो पड़ता माता पिता का। माता पिता की निगरानी में बच्चे अपना विकास करते हैं, मार्गदर्शन पाते हैं। जिस तरीके का खाना बच्चों को माता पिता द्वारा दिया जाता है, बच्चा उसी तरीके का खाना खाना शुरू कर देता है। सेकंड जो बच्चों के आहार को प्रभावित करने वाला कारक है वो है मीडिया। आपने मीडिया में या कहीं टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, जब खान पान से रिलेटेड ऐड आते हैं, बच्चों को ऐड दिखाए जाते हैं, जिससे बच्चे प्रभावित होते हैं। बच्चे सोचते हैं खाना बेहतर है। जैसे कि आपने कॉम्प्लेन का, हॉर्लिक्स का या फिर बॉर्नवीटा का ऐड देखा होगा, उसके अंदर ये दिखाया जाता है कि बच्चों के अंदर इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, बच्चों की हाइट बढ़ती है, जिससे बच्चे प्रभावित होते हैं और बच्चे उसे खाना पसंद करते हैं। तो आप कह सकते हैं मीडिया भी एक बहुत बड़ा प्रभावित करने वाला कारक है बच्चों के लिए। थर्ड जो प्रभावित करने वाला कारक है, और ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक माना जाता है बच्चों के आहार को प्रभावित करने में, वो है मित्र। बच्चे जो है मित्रों के साथ ज़्यादा भोजन खाना पसंद करते हैं। बच्चे जो है परिवार के साथ इतना अच्छा आनंद नहीं लेते भोजन का जितना अपने मित्रों के साथ लेते हैं। बच्चों के मित्र जिस तरीके का खाना खाते हैं, तो बच्चे एक दूसरे को देख देख कर उसी तरीके का खाना खाना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो विद्यालय में जाकर बच्चों के साथ बैठकर खाना खाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर पर ही अपने परिवार के सदस्यों के साथ खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है बच्चे के खाने को प्रभावित करने में, क्योंकि जिस जगह पे जिस समाज में जिस तरीके का खाना खाया जाता है, बच्चे भी उसी तरीके का खाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपने कई स्थानों पर देखा होगा, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ मेनली एक ही तरीके का खाना ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगर हम बात करें अपने दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत के लोग जो हैं वो ज़्यादातर राजमा खाना पसंद करते हैं, राजमा चावल पराठा। मगर जो पंजाब के लोग हैं, हमारे हरियाणा की तरफ के लोग हैं, उत्तर भारत के, वो क्या करते हैं, वो लोग पंजाबी, इडली, सांभर, डोसा ये सब ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। इस तरीके से आप कह सकते हो किसी समाज में भी बहुत बड़ा कारक है बच्चों के आहार को प्रभावित करने का। जिस समाज में जिस संस्कृति में जिस तरीके का भोजन खाया जाता है, बच्चा भी उसी तरीके का भोजन खाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है अनियमित भूख। अनियमित भूख का क्या अर्थ होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर बच्चे को कोई अच्छा भोजन दिया जाए तो बच्चा उसे आसानी से खा लेता है, परंतु जब दूसरी बार बच्चे को आप ऐसा भोजन देते हैं जो कि बच्चे को पसंद नहीं है, तो बच्चा उसको भोजन को खाने से मना कर देता है, क्योंकि बच्चे को खाना पसंद नहीं है। तो वो कह देता है मुझे भूख नहीं है। तो इसे कोई कहा जाता है अनियमित भूख, यानी कि जो बच्चा खाना पसंद नहीं करता है अपना, वो उस खाने को मना कर देता है कि मुझे भूख नहीं है, मैं ये खाना नहीं खाने का। इस स्थिति को अनियमित भूख कहा जाता है। परंतु ये स्थिति धीरे धीरे बदलती रहती है। जब बच्चा समझदार होने लगता है तो वही ये सारी बातें कहना बंद कर देता है कि मुझे भूख नहीं है, और वो सभी ऐसे खाने भी खाने लग जाता है जो उसे पसंद नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वस्थ आदतें, यानी कि हेल्दी हैबिट्स। बच्चे के अंदर क्या क्या अच्छी आदतें होनी चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ रह सके, वो बीमारियों का शिकार ना हो। सबसे पहली जो अच्छी आदत होनी चाहिए बच्चे के अंदर, वो होनी चाहिए खान पान की अच्छी तरीके से आदत बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, ताकि बच्चा जो है किसी भी भोजन को आसानी से खा सके। बच्चों की जो शारीरिक गतिविधियाँ उन्हें प्रोत्साहित करनी चाहिए। बच्चों से पहले धीरे धीरे
ऐसे काम करवाने चाहिए जो कि आसान है, फिर धीरे धीरे बच्चों से हार्ड काम करवाने चाहिए ताकि उनकी शारीरिक गतिविधियाँ अच्छी तरीके से विकसित हो सकें। बच्चों की भोजन की सुरक्षा भी देखनी चाहिए कि बच्चों सही तरीके का भोजन खा रहे हैं, इन्हें बच्चों को नुकसान होगा या नहीं होगा इस भोजन से। हमेशा बच्चों को ऐसे ही भोजन देना चाहिए जिसमें अच्छी मात्रा में पोषक तत्व हों। जब भी बच्चों को भूख लगे, भूख लगते बच्चों को अच्छी तरीके का खाना देना चाहिए और सही मात्रा में बच्चों को खाना देना चाहिए ताकि उसका पेट आसानी से भर सके। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्यालय बच्चों के विद्यालय बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी मुद्दे। जैसे कि आपने देखा होगा, जो बच्चे विद्यालय जाते हैं, विद्यालय जाने वाले छोटे बच्चों को टीका लगाया जाता है या स्कूल में भी कई तरीके की दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो अच्छी तरीके से बना रहे। परंतु कई बार ऐसा होता है जब बच्चों को अच्छी तरीके से टीके नहीं दिए जाते या भोजन सही तरीके का नहीं दिया जाता तो बच्चे जो हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे रोगों का शिकार हो जाते हैं। तो उन्हें देख लेते हैं रोगों को, वो कौन कौन से रोग हैं जिनका शिकार बच्चे हो जाते हैं अच्छी तरीके से भोजन न लेना पाने के कारण। सबसे पहला जो बच्चों की बीमारी है वो है मोटापा। ये मोटापा आज के टाइम पे आम बनता जा रहा है क्योंकि बच्चों के भोजन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये जब होता है मोटापा बच्चों को, जब बच्चों की जीवन शैली जो है वो गलत हो जाती है, कुपोषण हो जाता है बच्चों को, सही तरीके से खाने पर बच्चे के ध्यान नहीं दिया जाता कि बच्चा क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। मोटापा सबसे मेन जो कारण है मोटापे का वो है वसायुक्त भोजन। जब बच्चों को ज़्यादा वसा वाला भोजन दिया जाता है तो बच्चा मोटापे का शिकार हो जाता है। और बच्चों को जब अधिक मात्रा में नमक दिया जाता है या फिर कम रेशा दिया जाए, चीनी मिले पदार्थ जो ज़्यादा दिए जाते हैं तो बच्चा मोटापे का शिकार हो जाता है। जो मोटापे की जो समस्या है वो ज़्यादातर आपने देखा होगा जो अमीर लोग जो हैं उनके बच्चों में ज़्यादा दिखाई देती है क्योंकि उनके बच्चे ज़्यादा वसायुक्त भोजन खाते हैं। मोटापा जो उसका सबसे बड़ा कारण है असक्रियशीलता। आपने देखा होगा वही बच्चे ज़्यादातर मोटापे का शिकार होते हैं जो ज़्यादातर शारीरिक कार्य नहीं करते हैं। इसलिए बच्चों के शारीरिक कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बच्चों से आसान से लेकर हार्ड तक कार्य करवाने चाहिए ताकि उनका विकास आसानी से हो सके और वो मोटापे से बच सकें। सेकंड जो बच्चों को होने वाला रोग है उस रोग का नाम है टाइप 2 मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप। अब मधुमेह क्या होता है? मधुमेह जो है ये भी एक बहुत बड़ा रोग आज के टाइम पे बनता जा रहा है। ये बच्चों को भी होता है और बड़ों को भी हो जाता है। मधुमेह रोग जब होता है जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन जो एक हार्मोन होता है, इस हार्मोन की कमी की वजह से हमारे शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है। जब ये हार्मोन जो है कम हो जाता है हमारे शरीर में तो हमारे शरीर में रक्त में जो शर्करा की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम मधुमेह का शिकार हो जाते हैं। इसलिए जो लोग मधुमेह का शिकार हो जाते हैं उन लोगों को इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वापस हमारे शरीर में जो शर्करा की मात्रा है वो वापस पहले जैसी हो सके। उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। जो हमारा ब्लड प्रेशर जो है आज तक ज़्यादातर लोगों में ज़्यादातर देखा जाता है, जो लोग मोटे हैं उनमें जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मोटापा जो है सबसे बड़ा कारण है ज़्यादा ब्लड प्रेशर का। इसलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि बच्चा जो है बच्चे को ऐसे भोजन ना दिया जाए बिल्कुल भी जिससे बच्चा मोटापे का शिकार हो जाए। अल्प पोषण। जो थर्ड जो बच्चों को रोग होता है उसका नाम है अल्प पोषण। ये जब होता है जब बच्चे को लगातार कम से कम भोजन दिया जाना शुरू कर देते हैं। यानी कि शुरुआत में तो बच्चे को अच्छा भोजन मिलता है, बच्चे का शरीर अच्छी तरीके से विकास करता है। फिर धीरे धीरे जब बच्चों के पोषक तत्व में कमी होती चली जाती है, भोजन में कमी होती चली जाती है तो बच्चे जो है अल्प पोषण नाम के रोग से गिरफ्त हो जाता है। जब बच्चा अल्प पोषण से गिरफ्त हो जाता है तो बच्चा जो है उसके शरीर में का जो विकास है वो रुक जाता है, वृद्धि अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। वो कई तरीके के ऐसे रोग हैं जिनसे बच्चा ग्रस्त हो जाता है क्योंकि बच्चे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो घट जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील स्कीम।
जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं, पहले से लेकर 8वीं तक के बच्चे, उन्हें स्कूल की तरफ से लंच में भोजन दिया जाता है। उसी भोजन देने की योजना को कहा जाता है मध्याह्न भोजन योजना, जो कि सरकार ने इसलिए चलाई थी, जो बच्चे घर से खाना नहीं खा के जाते हैं उनका आसानी से पेट भर सके और बच्चे अच्छी तरीके से विद्यालय में अपने कार्य कर सकें। क्योंकि लंच के टाइम जब बच्चे खेलते कूदते हैं तो बच्चों को ज़्यादा भूख लगती है, उनका घर का खाया हुआ भोजन आसानी से पच जाता है, तो बच्चों को भोजन की ज़रूरत होती है। इसलिए बच्चों को भोजन दिया जाता है लंच में, ताकि वो पूरे दिन अच्छी तरीके से कार्य कर सकें और स्कूल में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इसकी वजह से विद्यालय में बच्चों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। अब कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बालिकाओं को, लड़कियों को, लड़कों को विद्यालयों में भेज रहे हैं, ताकि उन्हें अच्छी तरीके से भोजन मिल सके और अच्छी तरीके से शिक्षा मिल सके। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू।